हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे लेक्चर का 11 सीरीज़ का पार्ट 2। आज हम देखेंगे आगे साइलो का डिज़ाइनिंग। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। कल हमने कैलकुलेट कर लिया था हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर, ये दोनों हमने कल ही कैलकुलेट कर लिया था। आज हम डियर क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? आज हम आगे का डिज़ाइनिंग स्टेप देखेंगे और सारा डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके पहले हम सबसे पहले हुप टेंशन और कैलकुलेट कर लेते हैं। हुप टेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पी एच इजक्वल टू, तो हमने क्या नहीं निकाला था, हुप टेंशन नहीं निकाला था, तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं हुप टेंशन। हुप टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टेंशन इज इक्वल टू पी एच इंटू डी बाई टू। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? हुप टेंशन निकालेंगे। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हुप टेंशन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डिज़ाइन ऑफ वॉल प्लेट। अब हमें क्या करना है? वॉल प्लेट का डिज़ाइनिंग। वॉल प्लेट का डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे? देखिए, वॉल पे जितना भी आपका लोड आ रहा है, सबसे पहले तो उसे कैलकुलेट कर लो। तो ये आपका वॉल है, और वॉल पे कौन कौन सा, एक तो पहला आपका आएगा मटेरियल। मटेरियल इम्पैक्ट करेगा, तो मटेरियल इम्पैक्ट करेगा तो मटेरियल का लोड कैसे निकालोगे? लोड निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा एरिया। सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो आप वॉल दे रहे हो, वॉल कहाँ पे दे रहे हो? सिलेंड्रिकल पार्ट में दे रहे हो, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? पाई/4 डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया इंटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना है? 15.5। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या? आपका वर्टिकल लोड मटेरियल के लिए। नेक्स्ट आप क्या करोगे? एज्यूम कर लोगे कि जो आप साइलो में स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हो, ये कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? स्टिफनेस देंगे प्लेट और हमारे जो रिंग बीम के बीच में। तो ये स्टिफनेस का लोड कितना आ रहा है? इसका लोड आ रहा है आपका, स्टिफनर लाइनिंग सबका मिला के 2 किलो न्यूटन लोड आ रहा है। नेक्स्ट आप निकाल लोगे कि प्लेट के कारण, जो आपका प्लेट है, यहाँ पे आप क्या दोगे? प्लेट भी दोगे। तो प्लेट का कितना आपका वेट आ रहा है? तो प्लेट का वेट कैसे निकाल सकते हैं? लोड जो आपका एरिया है, किसका एरिया है? ये जो आपका प्लेट का एरिया है, 2 पाई/4 सरफेस एरिया इंटू उसका हाइट। सरफेस एरिया इंटू उसका हाइट। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हमें प्लेट का क्या मिल जाएगा? लोड मिल जाएगा। इसके बाद आप आपके मटेरियल के ऊपर क्या दोगे? कवर दोगे कि भाई हमारा मटेरियल मॉइस्चर के कारण क्या ना हो, ख़राब ना हो। तो उसका भी वेट क्या कर लोगे? आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे? ये जो आपने सारा वेट निकाला है, ये जो आपने ऊपर सारा वेट निकाला है, इसको आप क्या कर लोगे? टोटल कर लोगे। तो ये हमने क्या करा है? टोटल कर लिया है, और टोटल वेट यहाँ पे लिख दिया है। ये जो आपने वेट लिखा है यहाँ टोटल, ये वाला वेट कैसा कौन सा वाला वेट है डियर? ये वाला वेट है, ये वाला जो आपका वेट है, ये पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए। ये जो आपका सिलेंडर है आपका साइलो का, उस पूरे पार्ट के लिए आपने क्या कैलकुलेट करा है? टोटल वर्टिकल लोड कैलकुलेट करा है। मगर हमें चाहिए जो आपका लोड है वो पर मीटर कितना आ रहा है। लोड जो है वो पर मीटर कितना आ रहा है? अगर ऊपर से देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक सर्कुलर आपको क्या दिख रहा है? एक सर्कुलर प्रोफाइल दिखेगा इसका। तो सर्कुलर प्रोफाइल के लिए अगर आपको पर मीटर के लिए निकालना है, तो पर मीटर के लिए कैसे निकाल सकते हैं? सर्कुलर प्रोफाइल है, तो सर्कुलर प्रोफाइल के लिए एरिया क्या हो जाएगा? पाई डी हो जाएगा। तो अगर हम पाई डी से इसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्टिकल लोड पर mm लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? वर्टिकल लोड पर mm लेंथ निकाल लिया। क्योंकि डिज़ाइनिंग आप प्लेट की कर रहे हो, तो पर mm के हिसाब से ही करोगे, तो हमने इसलिए पर mm के लिए निकाल लिया कि वर्टिकल लोड पर mm लेंथ कितना है। इसके बाद मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये जो आपका हुप टेंशन था किलो न्यूटन में, इसको न्यूटन पर mm में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि टी आपका थिकनेस है। ये जो आप यहाँ पे प्लेट प्रोवाइड करोगे, इसका थिकनेस कितना है? टी है, और पॉइजन रेशियो कितना है? 0.3 है। तो ये हम क्या करके चल रहे हैं? एज्यूम करके चल रहे हैं। ये है आपका क्या? मैक्सिमम कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये क्या है? ये आप क्या कहते हो? ये है आपका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होता है डियर? 150 होता है ना? मैक्सिमम कंप्रे तो हम क्या निकालने वाले हैं? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने वाले हैं। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या का फॉर्मूला क्या होता है? 0.6 FY होता है।
तो 0.6 एवा हम यहाँ पे कितना यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम एवा ले रहे हैं 250, है ना। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 179/T। ये क्या है आपका पॉइजन रेशियो इंटू HT/T। ये क्या है आपका HT है, जो आपका हुप टेंशन था, अपॉन में क्या कर दिया आपने, T कर दिया। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो आपकी T की वैल्यू है ये आई है 132 mm। मगर ये जो 132 mm है, अगर आप खुद सोचिए इतना पतला प्लेट अगर आप दोगे तो उसमें क्या स्टिफनेस का कनेक्शन बनाना ईजी हो पाएगा। जो आप यहाँ पे एंगल सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, एंगल सेक्शन में प्रोवाइड करने के बाद आप क्या बनाओगे, कनेक्शन बनाओगे, तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, फेलियर दे देगा। क्यों फेलियर दे देगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो आपका प्लेट है उसका थिकनेस इतना कम है कि ये बेयर कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा थिकनेस की प्लेट को अडॉप्ट करेंगे। हम क्या अडॉप्ट कर लेंगे, 8 mm थिकनेस प्लेट को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आप स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे ये कितना है, 1.5 मीटर स्पेसिंग पे प्रोवाइड करेंगे। तो स्टिफनेस की डिज़ाइनिंग, यहाँ पे डिज़ाइनिंग ऑफ स्टिफनेस में सिंपली आप खाली यहाँ पे एज्यूम कर लेना। क्या एज्यूम कर लेंगे हम, कि भाई हमारा जो स्टिफनर है, हमारा जो स्टिफनर है, ये स्टिफनर का हम क्या कर रहे हैं, ये स्टिफनर हम एज्यूम करके चल रहे हैं ISA @ 60 × 60 × 6 mm। इसका आप चाहो तो डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डिज़ाइनिंग नहीं करा जा सकता है ना। तो डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहो तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, बाकी इसमें ज़रूरत है नहीं। देखिए डिज़ाइनिंग करना है अगर आपको स्टिफनेस का, तो स्टिफनेस आपको एंगल सेक्शन कंसिडर करना है, तो आपको क्या चाहिए, एरिया के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे स्ट्रेस = मूवमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया कर सकते हो। यहाँ पे आपने मूवमेंट तो निकाला नहीं है क्योंकि, है ना, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, फोर्स अपॉन एरिया, जो भी आपका वर्टिकल फोर्स आ रहा है अपॉन में क्या कर दोगे, एरिया। ये कितना है, ये आपका है 0.6 FI जो आपने अभी रखा था। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, फोर्स अपॉन में क्या हो जाएगा, स्ट्रेस 150। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे। स्टील टेबल में जा करके सूटेबल एरिया को हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ISA आपका स्टिफनर ISA 60 × 60 × 6 mm। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं हॉपर की। हॉपर मतलब जो आपका लोअर मोस्ट पार्ट है, ये जो आपका लोअर मोस्ट पार्ट है ये है हमारा हॉपर। हॉपर की हम क्या करने वाले हैं, डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। हॉपर की डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका टोटल वर्टिकल लोड, कि इतने पूरे एरिया में कितना वर्टिकल लोड लग रहा है, एरिया में कितना वर्टिकल लोड लग रहा है। मगर मतलब क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा एरिया इंटू वर्टिकल लोड। आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू वर्टिकल लोड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, एरिया इंटू वर्टिकल लोड कर दिया। मतलब कि आपने पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या कर लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है। अब इसमें जो मटेरियल फिल है, इसमें कुछ मटेरियल भी फिल होगा, तो मटेरियल का आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। वेट कैसे निकालते हैं, मास इंटू डेंसिटी, या फिर हम क्या कर देते हैं, एरिया इंटू डेंसिटी। तो अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, ये कैसा है, फ्रस्टम है। ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, एक फ्रस्टम की तरह दिख रहा है ना। ये कोन को अगर आप कट कर देंगे तो फ्रस्टम की तरह दिख रहा है ये। तो ये जो आपका फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम का एरिया क्या होता है डियर, फ्रस्टम का एरिया होता है π/12 d² इंटू H इंटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम हो गया, है ना, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया नहीं है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमने क्या कर दिया, फ्रस्टम का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से हमने क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया मटेरियल का। कितना आ गया, 194 आ गया। तो यहाँ हमने क्या निकाल लिया है, वेट निकाल लिया। अब इसके बाद हम निकालने वाले हैं सेल्फ वेट। जो आपका हॉपर बॉटम है इसका खुद का सेल्फ वेट कितना है, तो इसका सेल्फ वेट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 60 किलोन्यूटन है। इसमें नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एज्यूम कर सकते हैं। कितना एज्यूम कर सकते हैं आप, 50, 60, 70, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया 60 किलोन्यूटन।
हमने लेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, टोटल लोड कर लेंगे, जो भी अभी तक लोड है सबको हमने क्या कर लिया, ऐड करके कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद लेंथ ऑफ हॉपर बॉटम। लेंथ ऑफ हॉपर बॉटम निकालने के लिए कल मैंने बताया भी था कि कैसे निकालेंगे, एक बार और देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ हॉपर बॉटम कैसे निकालना है। देखिए, हॉपर बॉटम निकालने के लिए, हॉपर बॉटम की लेंथ निकालने के लिए आपको एज्यूम करनी पड़ेगी ओपनिंग। क्या एज्यूम करनी पड़ेगी, ये ओपनिंग। यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेती हूँ 0.6 मीटर की मैं ओपनिंग दे रही हूँ। आई एम एज्यूमिंग दैट कि मैं 0.6 मीटर की क्या दे रही हूँ, ओपनिंग दे रही हूँ। ये जो पूरा डाया है हमारा हॉपर का, ये कितना है, 4 मीटर है। हॉपर का डाया कितना है, 4 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 0.6 कितना आ गया, 3.4 आ गया। 3.4 का हाफ कहाँ जाएगा, यहाँ। मतलब कि ये जो आपका पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 1.7। ये हो गया 1.7 और हाफ कहाँ जाएगा, इधर। मतलब कि ये भी क्या कितना हो गया, 1.7। ये आपको पता ही है कि जो आपका हाइट है हॉपर का, ये 3 मीटर है। तो ये आपको पता चल गया कि ये है 1.7 मीटर। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ये वाला वर्टिकल प्लेट का हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से ट्राइंगल बन गया। ये हमें पता है कि इसकी हाइट 3 मीटर है हॉपर की। ये वाला पार्ट हमें पता चल गया कि 1.7 मीटर है। तो हम क्या निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये क्या निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस आप निकालोगे कैसे, √3 स्क्वायर प्लस 1.7 स्क्वायर। तो कुछ आपका 3.46 आ जाएगा। फोर फाइव, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, लेंथ ऑफ हॉपर बॉटम आ गया। अब आपको लोड निकालना है पर मीटर रन। ये भी लोड आपका टोटल के लिए है। आपको चाहिए है कि 1 mm रन के लिए कितना लोड आएगा। तो क्या कर दोगे, यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा। तो ये क्या कर दोगे, आप यहाँ से डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, पाई डी से। पाई डी से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। पाई डी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको लोड पर मीटर रन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट टेंशन। डायरेक्ट टेंशन निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, जो आपका अभी लोड पर मीटर रन आया है इसको आप क्या कर दोगे, लेंथ से इंड्यू। देखो, डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला होता है क्या, WL बाय जो भी आपका हाइट है, WL/H। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, डायरेक्ट टेंशन निकाल लोगे। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट टेंशन। यहाँ पे लोड कितना है, 84 है। यहाँ की लेंथ कितनी है, 3.45 है। और H कितना, हाइट कितना है, यहाँ पे 3 मीटर है। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ के लिए भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 8 mm थिकनेस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे ये हॉपर बॉटम में। देखो, हॉपर बॉटम, हॉपर जो आपका अपर पार्ट है। एक चीज़ और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जल्दी से। जो आपका अपर पार्ट है, कौन सा वाला अपर पार्ट है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में आता है कंप्रेशन। ये जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो ऊपर वाला साइलो का 10 मीटर वाला पोर्शन है, वहाँ पे क्या आता है, कंप्रेशन। और ये जो आपका हॉपर बॉटम है, यहाँ पे क्या आता है, टेंशन, ठीक है। तो ये याद रखिए कि हमें जब भी स्ट्रेस का कैलकुलेशन करना है, तो जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये अपर पार्ट में ले लेंगे कंप्रेशन और लोअर पार्ट में हम ले लेंगे टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे 8 mm थिकनेस प्लेट। कौन सी प्लेट है, जो टेंसाइल स्ट्रेस को बेयर कर सकती है। तो टेंसाइल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जो आपका डायरेक्ट टेंशन है अपॉन में 8, डायरेक्ट टेंशन अपॉन 8 क्यों, क्योंकि आपके 8 नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है। तो क्या हो जाएगा, D बाय जो आपका डायरेक्ट टेंशन है, डायरेक्ट टेंशन अपॉन 8 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस मिल जाएगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस कितनी आ रही है, 12.1 न्यूटन पर mm आ रही है। तो टेंसाइल स्ट्रेस आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस से बहुत कम है ना। मतलब टेंशन में क्या है, ये सेफ़ है, तो कंप्रेशन में भी सेफ़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे रिंग बीम की। रिंग बीम की डिज़ाइनिंग, रिंग बीम कहाँ पे प्लेस्ड है, ये जो आपका
ये जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये जो आपका हॉपर बॉटम है, इन दोनों को कनेक्ट करती है आपकी कौन सी, ये रिंग बीम, है ना। तो रिंग बीम का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो रिंग बीम का जो देखो, ये ऊपर वाले पोर्शन को का भी लोड बियर कर रही है, नीचे वाले पोर्शन का भी लोड बियर कर रही है, दोनों का लोड बियर कर रही है। तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ मटेरियल निकालोगे स्टोर्ड। रिंग बीम मतलब ये जो आपका ये जैसे कि ये साइलो है, साइलो को ला करके यहाँ पे रिंग बीम में फंसा दिया गया, ये ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे ये जो साइलो है इसको आप कहाँ रख दोगे, इस रिंग बीम के अंदर रख दोगे, है ना। ये एक सेकेंड एक बार और दिखा देते हैं रिंग बीम। ये है रिंग बीम, ये जो पूरे साइलो को सपोर्ट दे रहा है ना, इसी को हम कह रहे हैं ये जो पूरे साइलो को सपोर्ट दे रहा है ये है रिंग बीम, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले वेट ऑफ मटेरियल। वेट ऑफ मटेरियल क्या होता है, एरिया, दोनों का एरिया, किस किस का एरिया, जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है और जो आपका फ्रस्ट्रम है, इनटू क्या कर दोगे, डेंसिटी। तो एरिया इंटू डेंसिटी से आपको क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। वेट निकालने के बाद क्या निकाल लोगे, सेल वेट ऑफ साइलो लाइनिंग कवर प्लेट। तो ये जो आपका लाइनिंग कवर प्लेट है इसका आप क्या निकाल लोगे, सेल वेट आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं यहाँ मान लेती हूँ लाइनिंग का 251 है, एज्यूम करा, ये सब कुछ एज्यूम करा, आपको भी एज्यूम करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग का मान लिया 250 है, कवर का मान लिया 50 है, प्लेट जो आपका प्लेट है प्लेटफॉर्म उसका मान लिया मैंने कितना है, 50 है। तो टोटल हो गया 351। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमने क्या कर लिया, टोटल लोड निकाल लिया, है ना। राउंड ऑफ करके लिख लिया, डिज़ाइनिंग में इजीली डिज़ाइन कर सकें। अब इसके बाद आपको निकालना है रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। देखो रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट निकालने का सबसे आसान और इजी ट्रिक मैं बता रही हूँ, इसको याद रखिएगा। ये जनरली मिलता नहीं है, कोई बुक में भी नहीं मिलता है ना, आपको कुछ में भी नहीं मिलेगा, गाइड वगैरह में भी मुश्किल है कि मिले आपको। तो ये कैलकुलेशन अगर आपको इजी करना है, इस टेबल को लर्न कर लो अच्छे से। अगर यहाँ पे एक और मैं टेबल बना दूँ रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन की कंडीशन में क्या होता है, रिएक्शन का जब भी आपको फोर्स निकालना है तो ये होता है W/N। W मतलब जो भी लोड है, N मतलब जो भी नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, W/4 हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ कॉलम के लिए। 6 के लिए W/6 हो जाएगा, 8 के लिए W/8 हो जाएगा, और 12 के लिए W/12 हो जाएगा। रिएक्शन फोर्स। शेयर फोर्स होता है W/2N, मतलब कि जो भी आपका लोड है, जो भी आपका लोड है अपॉन में नंबर, जो भी नंबर है उसका डबल। तो 4, अगर 4 नंबर ऑफ कॉलम है तो W/8, 6 नंबर ऑफ कॉलम है तो W/12, 8 नंबर ऑफ कॉलम है तो W/16, और 12 नंबर ऑफ कॉलम है तो W/24 हो जाएगा। अभी हमारे कितने नंबर ऑफ कॉलम है, अभी हमारे हैं 8 नंबर ऑफ कॉलम। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम के लिए हम क्या ले लेंगे, ये वाला क्राइटेरिया कंसिडर कर लेंगे। तो रिएक्शन हो जाएगा W/8, आपका शेयर फोर्स हो जाएगा W/16, और जो आपका मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है 0.0087 WR। ये खाली यहाँ यूज़ नहीं होने वाला है, जो आपने इसके पहले हमने डिज़ाइनिंग करा था किसका, सिलेंडर का, जो आपका वाटर टैंक है, वाटर टैंक सिलेंड्रिकल वाला वाटर टैंक है ना, रेक्टेंगुलर नहीं। तो सिलेंड्रिकल वाले वाटर टैंक में भी हमने इसी का यूज़ करके कैलकुलेशन करा था। सो इट्स बेटर कि इस टेबल को लर्न कर लो, है ना। जनरली वो जो देता है वो या तो 8 का देगा, 4 का देगा, 6 का देगा, या 12 का देगा, इन्हीं कॉलम का देता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 8, 12 के। तो आप लर्न कर लीजिए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, रिएक्शन निकाल लिया, W/ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे, 8 है, 8 सपोर्ट देना है। शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, W/16। बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0.0087 WR। तो ये हमने तीनों चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट कर ली हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/2 W/1.7। 1.7 मतलब ये वो वाली लेंथ है, कौन सी वाली लेंथ है,
जो आपका हॉपर बॉटम में, ये जो आपका हॉपर बॉटम था, हॉपर बॉटम में ये वाली लेंथ है, ये है 1.7, तो ये 1/2 W अपॉन लेंथ इंटू क्या हो जाएगा आपका H हाइट, ये हो जाएगा इंटू हाइट, इंटू क्या हो जाएगा हाइट। हाइट कितना है इसका 3 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा डायरेक्ट कंप्रेशन। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट कंप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, एज्यूमिंग सिग्मा AC। सिग्मा AC को हम कितना एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कितना है 1200 न्यूटन पर mm है। सिग्मा AC जो आपका कंप्रेशन स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वो कितना लेके चल रहे हैं 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 1200 नहीं आएगा, ये आएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120.48 FY, ये होता है 0.48 FY होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे, आपको चाहिए है एरिया, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड। ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड कैसे करोगे, आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, फोर्स, फोर्स मिल गया आपको। तो आप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको चाहिए एरिया, है ना, तो एरिया चाहिए है और आपको क्या पता है, आपको पता है फोर्स कितना है और स्ट्रेस कितना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन स्ट्रेस। तो ये हमने क्या करा, फोर्स अपॉन स्ट्रेस से क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। एरिया से हम क्या कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। क्या एडॉप्ट कर लिया हमने, एक बिल्टअप सेक्शन को एडॉप्ट कर लिया। और ये जो बिल्टअप सेक्शन है इसमें दो प्लेटें हैं, एक प्लेट है 300 इंटू 85 की, ये 300 इंटू 85 की है एक प्लेट, और दूसरी प्लेट है कितनी 1000 इंटू 12 की। तो यहाँ से टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया के बाद IXX निकालना पड़ेगा। IXX इसका कहाँ लाया करेगा, यहाँ पे लाया करेगा। तो IXX कैसे निकालोगे, BD क्यूब, BD क्यूब बाय 12, BD क्यूब बाय 12। तो ये BD क्यूब बाय 12 से मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पे IXX निकाल लिया। अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, IXX के साथ IYY निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया IYY, दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग निकालेंगे, है ना, इंटू 2 कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी BD क्यूब लिया था, अभी हो जाएगा DB क्यूब बाय 12, ठीक है। तो हम क्या IXX निकाल लेंगे, IYY निकाल लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम मुझे दिख रहा है IYY। तो यहाँ से मैं रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लूँगी, जो होता है √I मिनिमम अपॉन एरिया। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, R मिल गया। R कैलकुलेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे चाहिए है लेंथ बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉलम, 2 एडजेसेंट कॉलम के बीच की लेंथ कितनी है ना, जिससे मैं सिलेंडरनेस रेशियो को निकाल सकूँ। तो 2 कॉलम के बीच की लेंथ कितनी है, कैसे निकाल सकते हो आप, 2 कॉलम के बीच की लेंथ को कैसे निकाल सकते हो, आपके कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 8 नंबर ऑफ कॉलम है ना। तो आप क्या कर दोगे, पाई डी डिवाइडेड बाय ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। पाई डी मतलब पूरा सर्कुलर एरिया ले लिया आपने, है ना। तो पूरा सर्कुलर एरिया ही में तो क्या है, यहाँ पे कॉलम्स, ये इस तरीके से कॉलम मौजूद है और आपको निकालना है कि 8 नंबर ऑफ कॉलम की लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ कैसे निकालोगे, पाई डी अपॉन 8 से। तो पाई डी अपॉन 8 से हमें क्या मिल गया, लेंथ मिल गया। लेंथ मिल गया तो क्या निकाल लेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा। ये क्या होता है, लेंथ अपॉन आर मिनिमम, लेंथ अपॉन आर मिनिमम। लेंथ अपॉन आर मिनिमम से हमने क्या निकाल लिया, लैम्डा निकाल लिया। लैम्डा मिल गया है। अब हम जो आपका IS कोड 800/2007 से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे सिग्मा AC की वैल्यू, है ना। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा AC की वैल्यू। तो ये आपका सिग्मा AC कौन सा है, कैलकुलेटेड वाला है। कैलकुलेटेड मतलब लोड अपॉन एरिया, आप कैलकुलेट कर रहे हो। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, लोड अपॉन एरिया से, है ना। ये कंप्रेसिव आपका एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस कैलकुलेटेड वाला क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। तो ये हमने लोड अपॉन, लोड कितना आ रहा था, यहाँ पे पीछे देखिए हमने लोड निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, लोड निकाला है डायरेक्ट कंप्रेशन में। तो यही लोड को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो ये लोड को हमने किससे डिवाइड कर दिया, एरिया से डिवाइड कर दिया।
तो लोड अपॉन एरिया से हमें क्या निकल गया, एक्सियल कंप्रेशन। फिर बेंडिंग कंप्रेशन कैसे निकालोगे, जो भी मूवमेंट है ना, अपॉन में आपका आई इंटू वाई, तो मूवमेंट अपॉन आई इंटू वाई से आपने क्या निकाल लिया, आपका बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट जो आपका सबसे लास्ट वाला कैलकुलेशन है, उसमें आप कैलकुलेट करते हो टोटल आपकी कितनी स्ट्रेसेस आ रही हैं, तो कैलकुलेटेड अपॉन जो भी एक्चुअल है प्लस दोनों बेंडिंग और आपकी एक्सियल। तो हमने क्या करा, बेंडिंग और एक्सियल का कैलकुलेशन करा। ये किससे कम आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। अगर ये 1 से कम है तो सेफ है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने हमारी डिज़ाइनिंग कर ली है, आई सेक्शन प्रोवाइड कर दिया है ना, ये आई सेक्शन आपने प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे स्ट्रेस का चेक लगा दिया है। आई होप कि ये सेक्शन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, तो इस